हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। अभी तक हमने डेरिवेटिव के बारे में बहुत सारी बातें सीख चुकी हैं। पहले हमने फंक्शन सीखा कि भाई फंक्शन क्या होता है, फिर हमने लिमिट निकालनी सीखी, फिर हमने कंटिन्यूटी देखी, फिर हमने डिफरेंशियबिलिटी सीखी कि भाई कौन सा फंक्शन कब डिफरेंशियबल होता है और कब डिफरेंशियबल नहीं होता है। उसके बाद जो मैंने पढ़ाया आपको, उसके बाद ये पढ़ाया कि भाई डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, बट जो फंक्शन डिफरेंशियबल है उसका किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव निकालने के काफ़ी सारे मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब बात आती है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, कि भाई हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है आखिर इसका यूज़ क्या है। हम जो इतने डेरिवेटिव के बारे में इतनी सारी बातें सीख चुके हैं, इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एमओडी चैप्टर जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है। डी वाई बाई डी एक्स इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक तो ये है, और एक डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स, किसी पॉइंट पे स्लोप हमें क्या बताता है, डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का स्लोप जो होता है। टेंजेंट के बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, एक बार फिर बात कर लेता हूं कि टेंजेंट हमारे पास क्या होती है। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ ए कॉर्ड और ए सीकेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ ए कॉर्ड और ए सीकेंट। ठीक, अब यहां पे बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि भाई कोई भी कर्व है हमारे पास, उसमें उस कर्व की किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसमें मेनली हम क्या सीखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं या नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और इसमें हम क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल की हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब जैसे मेरे पास कोई कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, मान लीजिए ये मेरे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब डिफरेंशियबल फंक्शन है, इसके किसी पॉइंट x1 पे, ये जो कोई पॉइंट x1 है, मान लीजिए x1 पॉइंट है, इस x1 पॉइंट पे मुझे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन आखिर हमारे पास क्या होगी, कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x1। ठीक, अब x इज इक्वल टू x1 है तो यहाँ पे जो y1 की वैल्यू होगी, y1 कितना होगा, y1 इज इक्वल टू एफ x1, कि भाई फंक्शन की x1 पे जो वैल्यू है वही कितनी होगी, y1। तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट क्या हो गया, x1 y1। ठीक बात। अब x1 y1 पॉइंट से पास होती है लाइन, और अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन आ जाती है। भाई लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट तो हमें पता है x1 y1, क्या नहीं पता है, स्लोप। तो अगर हमें स्लोप मिल जाए तो काम बन जाए। अब टेंजेंट का स्लोप कौन बताता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, कि भाई कर्व का जो स्लोप है, कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट का स्लोप, कि m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, कि टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या है, m। अब टेंजेंट का स्लोप m है, और टेंजेंट कहाँ से पास होती है, x1 y1 पॉइंट से पास होती है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि भाई टेंजेंट की हमारे पास इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकाल के x1 y1 उसमें रखो, m की वैल्यू आ गई, x1 y1 पॉइंट निकाल लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लड्डू काम है ये एकदम, इस काम में कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। ये तो बच्चे एकदम लड्डू चैप्टर समझते हैं कि भाई टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो ये काफ़ी लड्डू आसान सा चैप्टर है भी ये, ऐसी बात नहीं है समझना गलत है, समझना सही भी है। ये चैप्टर काफ़ी आसान ही है।
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे हम कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर m जीरो हो जाए, इफ m इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू जीरो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो। यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इफ m इज इक्वल टू जीरो देन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक बात। अब m जीरो है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर m इनफाइनाइट हो जाए, m इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, स्लोप इनफाइनाइट हो गया। अब स्लोप वैसे m इनफाइनाइट नहीं होता है मतलब, लेकिन फिर भी स्लोप अगर इनफाइनाइट है तो वी हैव वर्टिकल टेंजेंट। कैसी टेंजेंट होंगी, वर्टिकल टेंजेंट। तो लिख लेते हैं इफ m इज इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, वी हैव वर्टिकल टेंजेंट, कि हमारे पास क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। ठीक। वैसे वर्टिकल टेंजेंट को एग्जिस्ट होने के लिए LHD और RHD दोनों ही प्लस इन्फिनिटिव होने चाहिए या दोनों ही माइनस इन्फिनिटिव होने चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं LHD एंड RHD। LHD is left hand derivative and RHD is right hand derivative. Both are plus infinitive और माइनस इन्फिनिटिव, तभी हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। अब जैसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट m इज इक्वल टू जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू वाई वन। भाई अगर m को जीरो रख दें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू वाई वन। और अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू एक्स वन। उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x इज इक्वल टू एक्स वन। तो ये तो बात थी बच्चों किसकी, टेंजेंट की। किसकी बात थी ये, टेंजेंट की। भाई किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन को आखिर कैसे निकालते हैं। अब टेंजेंट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है किसका, नॉर्मल का। टेंजेंट से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसका है, नॉर्मल का। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल। अच्छा एक चीज और, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट x1 y1 मैंने लिखा है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां वो कर्व को टच कर रहा है दैट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि वो हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इसके बाद हम नॉर्मल की बात करते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल इज ए लाइन, वापस सुनिए, व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और कहां से पास होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। मतलब ये हो गई हमारे पास। ठीक, ये ऐसी लाइन हो गई जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब टेंजेंट का स्लोप m है, कि भाई इसका स्लोप m है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा जी, बताओ बच्चों जी, जल्दी सोचो क्या होगा। कि अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप कितना होगा, -1/m। कि भाई टेंजेंट का स्लोप m था तो उसका स्लोप -1/m। अब नॉर्मल -1/m तो नॉर्मल का स्लोप हो गया। कहां से पास होती है, x1 y1 से पास होती है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो ये कहीं ना कहीं आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन तो बढ़ रहे हैं। भाई एक नई चीज क्या है, स्लोप निकालना, कि m बराबर dy/dx वो हो गया टेंजेंट का स्लोप, और -1/m वो किसका हो गया, नॉर्मल का स्लोप। सही। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस पे चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे करते हैं हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लड्डू सा लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1, f(x) हमें दे रखा है e⁻x² + 2x। ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 0। मैंने लड्डू सा ही क्वेश्चन लिया है जानबूझ के, जिससे आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए।
अब एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x इज इक्वल टू 0 पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का 2x प्लस 2। ठीक, अब x को मैं 0 रखूंगा तो वही हमारे पास क्या होगा, स्लोप, कि m इज इक्वल टू एफ डैश 0 और e की पावर 0 कितना हो गया 1 और 2, स्लोप आ गया 2। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना है 2। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब व्हाट इज f0, e की पावर 0 विच इज 1। इसका मतलब 0,1 पॉइंट है, ठीक, और स्लोप कितना है 2। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लड्डू काम था ना बच्चों कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। अब बात है नॉर्मल की इक्वेशन निकालना, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालें हैं। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए, नॉर्मल टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/2। तो y माइनस 1 -1/2 x माइनस 0, -1/2 x माइनस 0। तो ये इधर जाएगा 2y, वो x इधर जाएगा, x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, इसमें ऐसा इफ एंड बट्स नहीं था। चलिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं इसके बाद। जैसे हमारे पास मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है या वाई दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स, ठीक, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का मॉड ये दे रखा है मान लो, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -1, कि x इज इक्वल टू -1 पे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। सही बात, किस पे निकालनी है, x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 पे, सही, x इज इक्वल टू -1 पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। भाई चलो -1 पे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 रखेंगे तो 1 -2 -1 -1 का मोड 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक। तो x इज इक्वल टू -1 पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 1, कि एट x इज इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ y इज 1, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन अगर मॉड नहीं होता तो डिफरेंशिएशन कर सकते थे, तो मॉड नहीं है, उस तरह से सोचो कि y इज इक्वल टू x -1 है तो ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मॉड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मॉड। -1 पे अगर हम -1 की बात कर रहे हैं, -1 पे ये जो मॉड है भाई, -1 पे ये जो मॉड है, ये मॉड कैसे खुलेगा हमारे पास वापस, -1 पे ये 1 और ये -2 नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, y डैश बराबर -2x -2 और -1 अगर मैं रखता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 0। x की जगह मैंने -1 रखा तो 2 - 2 कितना आ गया मेरे पास 0। इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव -1 पे कितना है 0 है, सही। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना है 0 है, टेंजेंट का स्लोप 0 है तो आंसर विल बी y -1 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि हमारे पास ये क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln mod x, ठीक, एट x इज इक्वल टू -1/2
फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है एट x इज इक्वल टू -12, कि -12 पे नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या है। अब -12 पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, -12 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो कि f ऑफ -12 कितना होगा पहले। अब मैं f ऑफ -12 देखूं कि f ऑफ -12 कितना है, ln ऑफ -1/2 का मॉड ln 1/2, ln 1/2 को -ln2 लिख सकता हूं, -ln2 का मॉड कितना हो जाएगा ln2। तो f ऑफ -12 की वैल्यू कितनी है ln2, द वैल्यू ऑफ f ऑफ -12 इज ln2। अब f ऑफ -12 की वैल्यू ln2 है, स्लोप मिल जाए तो काम बन जाए। अब स्लोप के लिए मॉड हटाना वापस जरूरी है भाई, स्लोप के लिए मॉड हटाना हमारे लिए वापस जरूरी है। अब मॉड कैसे हटाया जाए बच्चों यार, मॉड हटाने के लिए अगर आप -1/2 रखते हो तो ये चीज कैसी है, नेगेटिव, ये चीज कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये बाहर वाला मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से, तो -ln mod x, क्या है, -ln mod x, कि भाई -12 के अराउंड बाहर वाला मोड नेगेटिव से, सो दिस इज नथिंग बट -ln mod x। अब हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करें f डैश x, तो -ln mod x का 1/x, ln mod x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x होता है, सही बात। अब यहाँ पे -1/x आ गया, x इज इक्वल टू -12 रखूंगा तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, 2, कि भाई टेंजेंट का स्लोप हमारे पास 2 के बराबर है। टेंजेंट का स्लोप 2 के बराबर है तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1/2, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 है तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, y -ln2 -1/2 x -+12, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन। हम इसको समेट लेंगे, हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। भाई हमने इसको समेट लिया, वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए और देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और x इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4, कि भाई थीटा इज इक्वल टू π/4। ये हमें पैरामेट्रिक की टर्म में दे रखा है, ये जो कर्व है हमें किसकी टर्म में दे रखा है, पैरामेट्रिक की टर्म में। अब पैरामेट्रिक की टर्म में हमें कर्व दे रखा है और हमें थीटा इज इक्वल टू π/4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy/dx। तो dy/dx को मैं क्या लिखूंगा, dy/d अपॉन dx/d। ठीक, y इन टर्म्स ऑफ थीटा a cos क्यूब थीटा है, तो dy/d कितना जाएगा मेरे पास, 3a cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक बात, 3a कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल। ठीक, तो cos थीटा अपॉन माइनस cot थीटा आ गया, कि डेरिवेटिव विल बी माइनस कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू π/4 पे स्लोप कितना आ गया, थीटा π/4 रखेंगे तो स्लोप कितना आ गया, -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी -1। अब पॉइंट मिल जाए तो काम बन जाए। अब थीटा π/4 पे x की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन थीटा कितना होगा, 1/√2, 1/√2 का होल क्यूब 1/2√2, तो x की वैल्यू कितनी है, a/2√2। ठीक, और y की वैल्यू कितनी है, वो भी a/2√2 आएगी। इसका मतलब हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। टेंजेंट का स्लोप है -1 और टेंजेंट इस पॉइंट से पास होती है। तो व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y - a/2√2 इज इक्वल टू -1 इंटू x - a/2√2।
समेट लेना, वी हैव द आंसर कि भाई ये हमारे पास इस टेंजेंट का आंसर है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में ही। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और वो दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. ठीक। find equation of tangent at x is equal to 0. what should be equation of tangent at x is equal to 0? कि भाई x is equal to 0 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इस पे हमें जीरो पे देखना है। जीरो पे फंक्शन डिफाइन है जीरो और जीरो के इधर उधर डिफाइन है ये, तो हमें आर एच डी एल एच डी निकालने चाहिए कायदे से। तो आर एच डी एल एच डी बराबर आ जाएं तो वो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के बराबर होगा और वही हमारे पास टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। अब जैसे मैं इसमें आर एच डी एफ डैश जीरो प्लस निकालूँ या एफ डैश जीरो निकालता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आर एच डी एल एच डी दोनों बराबर आएंगे, इसमें आप निकाल के देख लीजिएगा। एफ डैश जीरो अगर हम निकालें तो जीरो प्लस एच, एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ठीक बात। ये हमारे पास है h से h कट गया कि इस h से h कट गया। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो पे साइन 1/0, साइन इन्फिनेटिव हो गया। साइन इन्फिनेटिव कुछ भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा। -1 से 1 को जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, जीरो। तो एफ डैश जीरो इज जीरो, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज जीरो, कि भाई टेंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या है, जीरो है। टेंजेंट का स्लोप जीरो है और 0,0 से पास होती है, कि भाई टेंजेंट का स्लोप जीरो है और 0,0 से पास होती है, मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सेस। तो y इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक बात बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड। इसमें मैंने सिर्फ यही सिखाया है कि भाई टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। बस मैंने अलग अलग फंक्शन इसलिए ले लिए कि भाई मॉड आ जाए तो हमें किस तरह करना है, इस तरह का फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव किस तरह निकालना है, ये सब देखने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के फंक्शन लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से लेक्चर के बाद ही टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन लिखना आपको आ जाएगा। सही। तो इस लेक्चर में इतना ही। अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे और इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि और किस तरह की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।